कहाँ तक हुआ था हमारा? हेलो। ये स्पेसिफिकेशन हो गया था, परफॉर्मेंस पैरामीटर स्पेसिफिकेशन ऑफ एडीसी। हेलो, कोई तो बताओ कहाँ से बाकी था। आई थिंक ये मैम सारे लास्ट लेक्चर में मैं एब्सेंट था। बाकी जो प्रेजेंट थे वो बताओ। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे स्पेसिफिकेशन हो गए थे। अब एग्जाम्पल का मुझे नहीं पता, बट आई थिंक स्पेसिफिकेशन हो गए थे। एनीवन, किसी को याद है या फिर मुझे ही देखना पड़ेगा आगे जाके? एनीवन? चलिए 27 प्रेजेंट है, किसी को भी नहीं पता लास्ट क्या कहाँ तक हुआ था? ये हो गया था सैंपल एंड होल्ड। सैंपल होल्ड, उसके बाद मेनली 3 stages of A to D conversion like sampling, quantization, encoding, sample and hold circuit. After that this performance parameter, I think ये हो गए थे। चलिए बताइए, एग्जाम्पल हो गया था ये दोनों एग्जाम्पल? आई थिंक आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रेजेंट ही रहते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं रहते। हेलो मैम। यस। मैम आपके वीडियो में एग्जांपल 6.7.1 और 6.7.2 तक हो गया था। हाँ, मतलब इतना हो गया है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो नॉर्मली द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हो गए। मैं जस्ट रिवाइज कर देती हूँ लास्ट हमने क्या किया था। ओके, वी आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन and coding. Okay, what is sampling? We have to divide our signal into numbers of portion, and quantization means we have to like divide your screen in a horizontal direction in this way. If you want to define your output signal with 3 bits, so 2 raised to 3 means 8, means 8 level, means 8 partition is required in a horizontal line way. ओके, आपकी स्क्रीन को 15 पोर्शन में डिवाइड करना है हॉरिजॉन्टली। ओके, एंड सैंपलिंग क्या होगा? वर्टिकली होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल। जैसे ये पर्टिकुलर सैंपल है वो 11 पे है, सो हमें क्या लिखना है? 11 का बाइनरी। ओके, एंड बाइनरी लिखेंगे मीन्स अल्टीमेटली वो क्या होगा? एनकोडिंग होगा। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन किया, सॉरी सैंपलिंग एंड होल्ड। बिकॉज अगर फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल बाई चांस अगर वो ओवरलैप हो जाते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू व्हेन वी कन्वर्ट अवर लाइक डिजिटल टू एनालॉग अगेन, बिकॉज इनपुट एनालॉग एंड आउटपुट एनालॉग वो दोनों सेम नहीं रहेंगे अगर वो सैंपल ओवरलैप हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सैंपल एंड होल्ड सर्किट। मतलब एक सिग्नल जाएगा, बिफोर सेकंड वो फर्स्ट को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग थ्रू आउट द सैंपलिंग पीरियड। नेक्स्ट सैंपल पीरियड में नेक्स्ट सैंपल जाएगा, थर्ड सैंपल पीरियड में थर्ड सैंपल जाएगा, इन दिस वे। सो इट इज सैंपलिंग एंड होल्ड। परफॉर्मेंस पैरामीटर मीन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ एडीसी। It is simply analog input and it is a digital input. Okay, so if it is a like 0 to 8, so I just divide the signal into 8 part. It is called as sampling. Actually यहाँ पे आपको sine wave हमने नहीं लिया हुआ है। Actually we are just simply taking the like linear एक वेव फॉर्म लाइक नॉट अ वेव फॉर्म बट लीनियर लाइन हमने कंसिडर की, ताकि वो इजीली विजुअलाइज हो कि सैंपलिंग कैसे हुआ, क्वांटाइजेशन कैसे हुआ, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट। ठीक है,
तो यहाँ से 0 to 8 है, तो मैंने मेरे सिग्नल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8. ओके, एंड इफ आई कंसीडर लाइक 1/8, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होगा, ठीक है। सो जैसे ही 1 है, यहाँ पे क्या है 1/8, तो 1 का बाइनरी क्या होगा 0.001, 2 तो 2 का बाइनरी क्या होगा 010, 3 मीन्स 011. सो इन दिस वे ये आप यहाँ से अगर 1 कंसिडर कर रहे हैं मीन्स इट इज अ क्वांटाइजेशन, और उसका बाइनरी कर रहे हैं मीन्स इट इज ए एनकोडिंग. Okay, so now specification of ADC resolution. So what is the difference between resolution in like ADC and DAC? आगे जो हमने किया था it is the digital to analog. Okay, if you are considering digital to analog, so in a resolution we are just taking a output full scale voltage, but here हम क्या ले रहे हैं इनपुट. क्यों? क्योंकि वहां पे D2A था, मतलब डिजिटल टू एनालॉग. एनालॉग में ही आप फुल स्केल वोल्टेज बोल सकते हैं, तो आउटपुट क्या था एनालॉग था, और यहाँ पे क्या होगा A2D में इनपुट एनालॉग है. सो इन दिस वे वी हैव टू कंसीडर इनपुट फुल स्केल वोल्टेज. वही डिफरेंसेस यहाँ पे DAC के रिजोल्यूशन में और A2D के रिजोल्यूशन में. सो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब VIF में कितना चेंज होगा, and which what change is required to change the digital output by 1 LSB. मीन्स मुझे अगर डिजिटल आउटपुट में 1 LSB चेंज करना है तो मुझे इनपुट में कितना चेंज करना पड़ेगा. इट इज कॉल्ड एज ए रिजोल्यूशन. If the full scale input voltage required to cause the digital output of all ones in VIFS, then resolution can be given as VIFS divided by 2 raised to n minus 1. Okay, so it is the equation of resolution. This equation it is normally used in examples. Accuracy जो हमने लास्ट किया था DAC में सेम है. It is a plus or minus 1/2 LSB. Means it is considered as a like plus or minus 1/2 resolution. Okay, means per LSB आपके resolution में क्या change हो रहा है, divide by 2 it is your accuracy. So it is a resolution divided by 2. It is accuracy and it is called as a quantization error. अब quantization error क्या होती है? I think I have discussed the last time. What is quantization error? Yes, like ये मेरा sample 11 पे है, so it's okay 11 पे चलो, but अगर बीच में कहीं पे है, so either I can consider 10 or either I can consider 11. Okay, so maybe अगर मुझे ऐसा लगा कि वो 10 से ज़्यादा नज़दीक है तो मैं 10 कंसिडर करूँगी, और 11 से ज़्यादा नज़दीक है तो मैं 11 कंसिडर करूँगी उसको, ठीक है, और 11 का बाइनरी लिखूंगी मैं. लेकिन अगर वो 10.5 है, so maybe वो 10 के नज़दीक भी हो सकता है और 11 के नज़दीक भी हो सकता है, ठीक है. So it is called as a quantization error. But if we increase the sampling size, so this we can remove this, क्योंकि सैंपल बढ़ेंगे मतलब आपके जो भी सैंपल्स है वो क्या हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, और उतने ही आपके लेवल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा जो पर्टिकुलर जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं इसकी जो सैंपलिंग की जो साइज है. गेन, सो ऑफ कोर्स गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज. And drift means change the circuit parameters with time. अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में पैरामीटर कोई भी चेंज हो रहा है, so it is called as a drift. Like जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0 पे compare, so parameter change between all 0 to all 1. Okay, सारा पैरामीटर चेंज हो जाएंगे from all 0 to all 1. So it is called as a drift. And if we consider a very draw lift, बहुत minor हम अगर चेंज करते हैं, so it increase the cost of the device also. स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, एक तो कन्वर्जन में कितना टाइम लगा है कि A2D कन्वर्ट हुआ, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन, एज वेल एज सेटिंग टाइम ऑफ कंपोनेंट एंड स्पीड ऑफ द लॉजिक गेट्स. मेरे जो लॉजिक गेट्स है उसकी स्पीड क्या है, उस पर भी आपकी स्पीड डिपेंड करेगी. ओके, और ये एग्जाम्पल 2 मैंने लास्ट में करवाए थे. क्या क्या दिया हुआ है आपको, रिजोल्यूशन की इक्वेशन है, सारी वैल्यू दी है आपको, रिजोल्यूशन फाइंड आउट करना. फिर आपको बोला था कि डेसिमल आउटपुट फाइंड करना. ओके, सो आउटपुट फाइंड होगा, ऑलरेडी मुझे इनपुट दे दिया है, सो आई जस्ट राइट इनपुट. ओके, नाउ डेसिमल आउटपुट मुझे कैसे मिलेगा, कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में A2D, मतलब इनपुट में आपको क्या चेंज करना है.
ताकि आउटपुट में आपको चेंज मिले। तो आपका रिजोल्यूशन आपको क्या बता रहा है कि इफ वी चेंज अ 20 millivolt in our input, so our output change by 1 LSP. ओके, सो दिस इनपुट डिवाइड बाय 20 millivolt पर LSP में चेंज करना है, तो वो मुझे क्या देगा, D. So 64, तो उसका बाइनरी करना। And next example, it is only for a quantization error. Okay, it is a 4.095 and if we apply the equation, यहाँ पे equation already दी हुई है आपको, so हम easily उसको find कर सकते हैं। Okay, so it is a quantization error. Okay, now next it is a types of converter. Okay, so normally this types depend upon two techniques, two conversion techniques. One technique involving like comparing the analog signal with internally generated reference voltages. Okay, and this particular technique include a successive approximation and a flash type of converters. And another technique involve changing analog signal into time or frequency and comparing this new parameter against known value. This group include a integrator converter and voltage to frequency converter. अभी आपको वैसे नहीं पता चलेगा, हमारे लाइक 5 और 6 इसके टाइप्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल टाइप्स आप फिर जजमेंट ले सकते हैं कि कौन सी टेक्निक पे वो डिपेंड था, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। सो फर्स्ट कन्वर्जन, इट इज अ ड्यूअल स्कोप एडीसी। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ये मुझे VI दिया हुआ है, ओके, और दूसरा वोल्टेज क्या है, V रेफरेंस। ओके, एक्चुअली मुझे कन्वर्जन किसका करना है, मैं यहाँ पे जो भी V दे रही हूँ लाइक 4, जैसे मैं यहाँ पे 4 दूंगी, ठीक है, इंटीग्रेटर वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरे सिग्नल को इंटीग्रेट करेगा। इफ आई कंसीडर 0 to t VI dt, तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया बाय कंसीडरिंग टाइम कांस्टेंट RC, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखो इट इज 1/RC इंटीग्रेशन 0 to t VI dt। ओके, ये इंटीग्रेशन होगा फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, इंटीग्रेटर है वो इसका इंटीग्रेशन करेगा। आफ्टर दैट ओके, यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोई भी लाइक रेफरेंस वैल्यू ली है या फिर यहाँ पे कोई भी ज्यादा वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 10, ठीक है, या फिर मैं यहाँ भी 4 ले लेती हूँ, चलो ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैंने 4 लिया हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन के लिए हम 1 पॉइंट ज्यादा रखते हैं, इसका 5 लिया है, इसका मैंने 4 लिया हुआ है, तो ऑफकोर्स ये माइनस में भी है और इसकी वैल्यू क्या हुई -4, तो 5 की कंपैरिजन में ये क्या होगा, एक्चुअल में लोअर होगा। सो हायर कौन सा होगा 5, तो 5 माइनस अगर मैं 4 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1, तो कंपैरेटर गिव्स हाई। हाई का मतलब अगर 1 में यहाँ पे दूंगी मीन्स मेरा गेट वर्क करेगा, इफ इट इज 0 तो मेरा गेट वर्क नहीं करेगा। ओके, बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे जो है उसकी 6 और इसकी वैल्यू 5 है, तो क्या होगा यहाँ पे कंपैरेटर गोज लो, कंपैरेटर लो ही देगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस की वैल्यू ज्यादा होती है तो इट गिव्स लो। लो मतलब ये वर्क नहीं करेगा एंड काउंटर भी वर्क नहीं करेगा। सो इन फर्स्ट केस अगर मैं VI दे रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट होगा फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू VOI मीन्स आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर की वैल्यू अगर लोअर है कंपेयर टू दिस, तो कंपैरेटर गोस हाई, वो किसको एक्टिवेट करेगा, गेट को बाय यूजिंग क्लॉक, एंड गेट किसको रिस्पॉन्स देगा, काउंटर। ओके, उसका जो भी टाइम पीरियड दिया है कि T1 टाइम पीरियड के लिए VI एक्टिवेटेड है, उस टाइम के लिए कंटिन्यूसली क्या करेगा, काउंट करेगा कि 0 1 2 3 4। जैसे इसका टाइम कंप्लीट हुआ और यहाँ पे जैसे ही 1 आ चुका है, अगर यहाँ पे 1 आता है MSB में, तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे जाएगा FF में, फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, और वो फ्लिप फ्लॉप के स्टेट को चेंज करेगा। बाई चांस अगर ये T फ्लिप फ्लॉप है, अगर वो अपना कॉम्प्लीमेंट करता है तो वो क्या करता है, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये इसके साथ कनेक्टेड है, उसकी जगह पे इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। अब ये चेंज हो चुका है, जैसे ही ये कनेक्शन इसके साथ होगा, इसकी वैल्यू माइनस है, सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब ये क्या हो चुका है यहाँ पे, अगर V रेफरेंस यहाँ पे दिया है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो यहाँ भी वैल्यू हायर हो चुकी है, नाउ प्लस के फॉर्म में है।
अगर जैसे ही इसकी वैल्यू हायर हो जाती है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर लोअर है और इसकी वैल्यू हायर हुई और इसके तो माइनस साइन है, तो ऑफकोर्स आपका कंपेरेटर क्या हो जाएगा, लो, और काउंटिंग वहां पे स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा उसका मीनिंग क्या है, वो रीसेट नहीं होगा। आगे जो 4 का उसने काउंट किया था, 4 का जो भी बाइनरी था वो आउटपुट लैच मींस फ्लिप फ्लॉप थ्रू बाहर आएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, वापस ये रीसेट हो जाएगा और 0 0 0 0 वापस इसको सिग्नल देगा और वापस ये जो रेफरेंस के साथ कनेक्ट था वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, वी के साथ। ठीक है, सो एवरी टाइम जैसे ही इसको फीडबैक देगा ये अपना स्टेट क्या करेगा, चेंज करेगा यहाँ पे। और ये काउंटिंग जैसे कितने टाइम के लिए करेगा, सो T1 टाइम पीरियड के लिए अगर हमने इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो क्या करेगा, काउंट करेगा अप टू 4 तक। उसके बाद अपना स्टेट चेंज करके वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा। वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा मतलब माइनस माइनस प्लस तो एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये लो होगा, लो होगा तो ये काउंट नहीं होगा, मतलब जो भी आगे काउंट किया था वो बाहर आएगा। तो एक टाइम पीरियड आपका T1 है जब VI के साथ कनेक्टेड है इसकी स्विच, और दूसरा टाइम पीरियड T2 है जहां पर वी रेफरेंस कनेक्टेड है। सो एक्चुअल में आपका आउटपुट कब बाहर आता है, ओनली टाइम पीरियड ऑफ T2। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में सेकंड साइकिल मतलब T2 ड्यूरेशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ T2 ही आपका एक्चुअल में काउंटिंग होता है। काउंटिंग तो हो चुका था लेकिन वो बाहर नहीं आएगा जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2 ही एक्चुअल क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे वो सेम यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। ठीक है, वो आपको बता देती हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे जो बोला वही है, MSB अगर 1 होगा तो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आगे का आज मैंने आपको बताया था कि अगर VI के साथ कनेक्टेड है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई। So it is a 1 upon R1C1 0 to T VI dt. Now it is a minus VIT R1 by C1. Okay. पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काउंटर अपना स्टार्ट करेगा एंड अप टू 2n क्लॉक पीरियड तक वो क्या करेगा, काउंट करेगा। आफ्टर दैट अगर इसकी जो MSB है वो हाई होगी, ऑल वंस हो जाते हैं, सो अगेन वो क्या करेगा, फ्लिप फ्लॉप को सिग्नल देगा और वो रेफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव इनपुट वोल्टेज में क्या होगा, इंटीग्रेटर आउटपुट रैंप पॉजिटिव, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट गो स्लो एंड काउंटर स्टॉप हो जाएगा, मतलब जो भी आगे का स्टोर था वो आउटपुट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये किस तरह से ग्राफ जा रहा है, इट इज ए V0 वर्सेस VI। ये V0 है आपका, तो स्टार्टिंग में मुझे माइनस वाला मिला, मतलब इंटीग्रेटर आउटपुट मतलब दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल गो डाउन अप टू V और माइनस V। आफ्टर दैट ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इट इज अगेन बैक टू द 0। ओके, सो अल्टीमेटली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग voltage both are same, it is a VI by T1 R1। इसमें क्या आएगा, VR T2 by 0। अल्टीमेटली बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज बोथ आर सेम। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग किसकी बात है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि चार्जिंग वोल्टेज एंड डिस्चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R1C1, सो इट इज अ VI T1 एंड VR T2। ठीक है, सो T2 इज अल्टीमेटली दिस T1 एंड VR बोथ आर फिक्स, ओनली T2 प्रोपोर्शनल टू VI। क्यों प्रोपोर्शनल टू VI, क्योंकि T2 टाइम पीरियड है तो VI तो एक्टिव ही नहीं है, फिर क्यों प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि VI का जो भी डिजिटल डेटा है कि VI मैंने कुछ एनालॉग दिया था कि 4 वोल्ट, उसका बाइनरी हो चुका है, लेकिन वो कब बाहर निकलता है, ड्यूरिंग टाइम पीरियड T2, क्योंकि जब टाइम पीरियड T2 होता है तभी वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि V रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई। सो एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ V इनटू डिजिटल काउंट occurs during T2 and the control circuit connect the clock to the counter at the beginning of T2। okay, and at the end of the T2 क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्लॉक पल्स। ठीक है, सो डिजिटल आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअल में यहाँ पे, सो डिजिटल आउटपुट आपको कितना मिलेगा, अगर टाइम पीरियड T2 और टाइम पीरियड T2 में कितने काउंट्स हुए, सो इट इज काउंट्स डिवाइड बाय सेकंड, जो भी उसमें काउंट हुआ है कि 4 तक काउंट हुआ है, चलो
ठीक है। सो आपका ड्यूरिंग टाइम पीरियड आपका डिजिटल आउटपुट क्या होगा 4 और उसका बाइनरी करेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या होगा काउंट बाय सेकंड T2 इज इक्वल टू T1 की यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी हमने फाइंड की थी। ठीक है, सो ये लास्ट इक्वेशन है उसकी जिसके थ्रू हम डिजिटल आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम एडवांटेजेस एक्चुअली it is a highly accurate as well as a more immunity compared to like prevent the R1C1 with respect to temperature variations and most cost भी लो है। दिस आर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि उसकी स्पीड लो है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम ये फर्स्ट काउंट करेगा, उसके बाद ये अपना स्टेट चेंज करेगा, वी रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा, फिर काउंटर स्टॉप होगा, उसके बाद डेटा यहाँ से बाहर आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, द स्पीड इट इज लो, अदरवाइज ऑल अवर परफॉर्मेंस इज बेटर कंपेयर टू ऑल अदर मीन्स रिगार्डिंग ड्यूअल स्कोप एडीसी। अब इसको ड्यूअल स्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग लाइक VI के साथ भी कनेक्टेड है एंड V रेफरेंस के साथ भी कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ड्यूअल स्लोप। और इस तरह से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका स्लोप है वो ड्यूअल है, ये फर्स्ट स्लोप और ये कौन सा हुआ सेकंड, अप टू V उसके बाद बैक टू 0। इसके एग्जांपल्स हैं दोनों। सो फर्स्ट वन इट इज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूअल स्कोप एडीसी T1 it is a 83.33 millisecond and reference voltage is 10 millivolt. Calculate T2 if Vi is equal to 100 and second it is a 200. So T2 की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, it is a Vi by Vr and T1. T1 हमने यहाँ पे रख दिया, Vi क्या दिया हुआ है तो क्या 100, Vr क्या दिया हुआ है 100, so we can find. Next Vi क्या दिया आपको 200, so we can find T2. Okay, so it is an example maybe asked for 3 marks only क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, that's why. Okay, now find the digital output of ADC having T1 83.33 millisecond, VR दिया, Vin दिया, क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी है। अब क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है? जितनी आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी है काउंटर के लिए, काउंटर उतना ही काउंट करता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि 12 किलोहर्ट्ज, ठीक है, तो आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है काउंटर की 12 किलोहर्ट्ज, सो यू कैन राइट 12,000 काउंट पर सेकंड। एक्चुअल में क्या होगा ये 12,000 मीन्स क्या होगा इज इक्वल टू काउंट पर सेकंड, तो यहाँ पर ऑलरेडी काउंट पर सेकंड है, सो वी हैव टू राइट सिंपली 12,000। T1 आपको दिया हुआ है, VR VI भी दिया हुआ है, सो इन दिस वे वी कैन फाउंड टोटल 100 काउंट इन अवर डिजिटल आउटपुट। Okay, so in this way we can find out solve this example as well as this theory. It is also important. Actually 5 types are important. Any type may be asked in GTU question paper. Okay, and most of सबके जो types है वो थोड़े similar ही है, एक दो changes ही है सब में, तो actually not सारे but like 3-4 ऐसे जो same लगते हैं बट सेम है नहीं, तो इस तरह से याद रखना। ठीक है, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट, अगर आप डायग्राम याद रखेंगे तो उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबका डायग्राम याद रख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इट इज ए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इन दिस टेक्निक द बेसिक आइडिया इज टू एडजस्ट, ये थोड़ा इजी है आपको, लाइक अंडरस्टैंडिंग में भी ज्यादा इजी रहेगा ये। इन दिस टेक्निक द बेसिक आइडिया इज टू adjust DAC input code such that its output is within plus or minus 2 LSB of analog input VI to be AD converted। ठीक है, वैसे याद नहीं रहेगा, इजी लैंग्वेज में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक वेटेड मशीन जो हमारा होता है उस टाइप का इसमें आपको करना है कि आप नॉर्मली जो वेटिंग मशीन होता है आपका, जो वेइंग मशीन होता है उसमें क्या करते हैं, एक साइड आप कोई भी वेट रख देते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड आपने जो भी लिया हुआ है उसको रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि अगर ये 5 kg हो रहा है तो हम 1 by 1 उसके जो भी होते हैं वो पुट करते हैं कि 5 kg का हुआ, दोनों अगर सिमिलर हो जाते हैं मीन्स वी कैन से कि यस ये आपका जो भी मटेरियल वो 5 kg का है। सो इन दिस वे ये वर्क करेगा। फर्स्ट अगर आपको इनपुट वोल्टेज दिया है 5, सो हमें थ्रेशोल्ड देना है कि 5 मुझे दिया है, सो इट इज ग्रेटर देन 4, यस तो 1, नो सो इट इज 0। फिर अगेन आगे जाना है, अगर 4 आया है सो
इसे ग्रेटर देन 4 मैंने मेंशन किया था. ओके, सो आगे और करना है कि इट इज ग्रेटर देन 3, यस, सो इट इज अ 1, अदरवाइज इट इज ए 0. अगेन इट इज ग्रेटर देन 2, यस, सो इट इज 1, अदरवाइज इट इज ए 0. इन दिस वे, ओके, आपका जो वेइंग मशीन होता है कि जी आप जो कंपेयर करते हैं, ठीक है, उस तरह से वो वर्क करेगा. मैं फर्स्ट ये एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको इजी रहेगा आगे का डायग्राम एक्सप्लेन करना. देखिए यहाँ पे क्या करना है. फर्स्ट मुझे VI दिया है कि 5.2, बहुत इजी डायग्राम है. मैंने एज्यूम किया है वन थ्रेशोल्ड कि VI ग्रेटर देन 4 है, सो इट इज ए यस. ओके, मैंने यहाँ पे कितने बीट लिए, 3 बीट लिए हुए हैं. मेरा 3 बीट का कन्वर्जन है. ओके, इट इज ए 3 बीट ADC. तो B2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि अगर वो 4 से ग्रेटर है सो आई जस्ट राइट B2 इज इक्वल टू 1. एंड यहाँ पे क्या आएगा, अगर वो 4 से ज्यादा नहीं है सो आई जस्ट राइट 0. फिर अगेन मैं आगे जाऊंगी कि ये 6 से ग्रेटर है. अब मैं 6 पे क्यों गई हूँ, क्योंकि 3 बीट है ना, तो वो कहाँ तक काउंट करता है, 2⁻³ मीन्स 8. सो वी हैव टू कवर ऑल द वैल्यू फ्रॉम 0 to 7. दैट्स व्हाई 4 से ज्यादा था सो इट इज 1. तो 4 से ज्यादा है तो 6 से ज्यादा भी हो ही सकता है ना, पॉसिबिलिटी है आपके पास. तो आई जस्ट राइट के 6 से ज्यादा है सो 1, अदरवाइज 0. ओके, अगेन हियर 7 से ज्यादा है सो इट इज 1 और 0. अब 7 से ज्यादा जो जाएगा ही नहीं क्योंकि 3 बिट से बना है, सो इट इज काउंटिंग ओनली 0 to 7. तो 7 से ज्यादा नहीं जाना. ओके, सेम यहाँ उल्टी साइड देख लेते हैं. यहाँ पे क्या हुआ था देखो, इसकी भी एक सेकंड साइड है ना कि B1 की वैल्यू अगर 1 थी तो इट्स ओके, मतलब अगर 6 से ज्यादा था तो इट्स ओके. अगर 6 से ज्यादा नहीं है तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी थिंक करूंगी कि 5 से ज्यादा है. अगर 6 से ज्यादा नहीं है तो इट्स ओके, 5 से ज्यादा है, अगर यस तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो 0. सेम यहाँ पे क्या मैंने किया था, 4 से ज्यादा है सो 1, नहीं है तो 2. अगर फिर नेक्स्ट आएगा कि 2 से ज्यादा है सो इट इज 1, अदरवाइज 0. अब 2 से ज्यादा है तो 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से ज्यादा है सो इट इज यस, अदरवाइज क्या आएगा, नो. सेम यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा है सो इट इज 1, अदरवाइज सॉरी 2 से ज्यादा है तो 1, अदरवाइज 0. अब 2 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स लाइक 1 से भी ग्रेटर हो सकता है. ठीक है, सो अगर 2 से ग्रेटर का क्या आया, नो. तो दूसरा क्या देखना है, 1 से ग्रेटर है, यस, सो 1, अदरवाइज नो. तो पर्टिकुलर बीट का है यहाँ पे. देखिए B2 का क्या बोला कि 4 से ग्रेटर है तो 1 लिखना है, अदरवाइज 0. नेक्स्ट जाऊंगी तो B1 का कंपेयर करना है, नेक्स्ट जाऊंगी तो B0 का कंपेयर करना है. सेम हियर, फर्स्ट मैंने B2 का कंपेयर किया, फिर B1 का करना है, फिर B0 का करना है. तो इन दिस वे, जैसे आप कोई भी आपने चीज ली है उसको कैसे आप मशीन थ्रू कैसे वेट करते हो उसका, ठीक है ना. अब तो वो डिजिटल मशीन आ चुके हैं तो डायरेक्टली आप पुट करेंगे तो वो दिखा देता है. अदरवाइज जो वो दोनों वाले जो होते थे जिसमें आप 1 by 1 पुट करते थे और इस साइड से ये अपर जाता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं, मीन्स दोनों का वेट सेम है, तो उस बेसिस पे ये वर्क करता है. सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे वो वर्क करेगा. ठीक है, तो अब देखिए मैंने 5.2 लिया था तो उसका मिल रहा है कि नहीं वो देख लेते. 5.2 मतलब 5 का बाइनरी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5.2, तो हमें सीक्वेंस में जाना, मैं सर्च करती हूँ यहाँ पे. ठीक है, 5.2 का मतलब क्या, 4 से ज्यादा है ना, तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, 1. ओके, नाउ 6 से ज्यादा है, 5.2 मीन्स इट इज ग्रेटर देन 6, नो. सो B1 क्या लेना है, 0. सो इट इज 1, 0 आया. नाउ नेक्स्ट 5. अब क्या हुआ, 6 से ज्यादा तो मना कर दिया, नो. 5 से ज्यादा है, 5.2 है ये, सो इट इज यस. सो आई जस्ट राइट हियर. तो ये कोड मुझे क्या मिला, 1 0 1 1 0 1. सो इट इज 2⁻0 2⁻1 2⁻2. तो 2⁻2 प्लस 1 मीन्स इट इज 4 प्लस 1 मीन्स 5. तो ये आपका बाइनरी होगा. इन दिस वे ये परफॉर्म करेगा डायग्राम. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 6.2 दिया है तो मेरा आंसर बताइए क्या होगा, इट इज 110. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, चलो कि 4 से ज्यादा मीन्स इट इज 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कंपेयर करूंगी, 6 से ज्यादा है सो इट इज यस. ठीक है, फिर 7 से ज्यादा है सो कि नो, सो इट इज 110.
So 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 means 4 plus 2 means 6. बहुत इजी है ये, सिंपली आपको थोड़ी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड आप क्या रह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ये 7 मार्क्स में पूछते हैं तो आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत इजी, आप कोई भी 4 या 5 एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं उसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। ओके, ये इसका डायग्राम, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जैसे ही एक्टिव होगा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड एंड ऑफ कन्वर्जन पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये है क्या, इट इज ए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ओके। ये रजिस्टर है जिसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, B1 टू Bn, और सबकी वैल्यू 1 बाय 1 क्या होगी, चेंज होगी, डिपेंड अपॉन आउटपुट ऑफ दिस। जिसमें मैंने आपको बताया कि Vi की वैल्यू 5.2 है, तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही तो यहाँ पे कंपेयर करेगा वो कि 4 से ज्यादा है तो क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो कौन सा गेट यहाँ पे हमने क्या लिया था, 4 से ज्यादा है, अगर है तो B2 की वैल्यू क्या रखनी है, 1, वो वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। अगर 4 से ज्यादा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है, सो B2 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और वो आउट होगी, वापस वो वैल्यू सेट हो गई B2 की, वापस यहाँ पे कंपैरिजन, सॉरी वापस वो क्या करेगा, एनालॉग में D2A मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा, वापस उसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे कि अब 6 से ग्रेटर है, नहीं है, 6 से ग्रेटर अगर नहीं है तो कौन सा लिया था हमने B2 के बाद B1, तो B1 को 0 कर दूंगी, ठीक है, तो ये 0 बाहर निकलेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे उसको वापस क्या करूंगी मैं, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है सारी वैल्यू की, लाइक B2 एंड B3 की सिर्फ 1 1 मिली, सो इट इज 0 1 1 अप टू n, उसको किस में कन्वर्ट करूंगी, डिजिटल टू एनालॉग में, वापस मेजर करूंगी, वापस यहाँ पे जाएगा, वापस वो आउट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखो ये क्या है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब आपका जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ कन्वर्जन, एंड आफ्टर दैट वो परफॉर्म करेगा ही नहीं, जब स्टार्ट है तभी वर्क करेगा, एंड ऑफ कन्वर्जन के बाद SAR है वो वैल्यू को स्टोर ही नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्लेन करने वाला पोर्शन है ना वो यही है कि किस तरह से वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करेगा, ठीक है। मैंने आपको जो बताया वही वेट वाला यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बैलेंस स्केल के हिसाब से, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन मैंने आपको जो बोला था वही है, लेट अस एज्यूम दैट कि 1 2 एंड 4 kg का वेट है आपके पास, एंड नाउ वी विल सी द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ थर्ड लाइक बिट ADC, ठीक है। सर्चिंग कोड की प्रोसेस क्या है, सिमिलर टू वेइंग अ अननोन मटेरियल विथ बैलेंस स्केल एंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड वेट, मैंने आपको जो बताया वही है कि कोई भी अननोन मटेरियल है उसको मुझे वेट करना है, तो 1 बाय 1 में रखूंगी और दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्या है कि उसका वेट है वो सेम, इस तरह से हमने ये पूरा जनरेट किया हुआ है। तो ये ड्रॉ करना है और ये ड्रॉ करना है, ये दोनों एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और ऊपर का चार्ट तो सिंपली स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन है तो ये वर्क करेगा, एंड एंड ऑफ कन्वर्जन पे स्टॉप हो जाएगी सारी क्लॉक पल्सेस से। वो देखो फर्स्ट क्लॉक पल्स है ना, तो B2 का देखा मैंने, सेकंड क्लॉक पल्स आएगा मतलब सेकंड जो भी टर्न आएगा तो हम B1 का देखेंगे, थर्ड टर्न आएगा तो क्या देखेंगे, P0 का देखेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम कौन सा एक्टिव होगा, B3 की वैल्यू जाएगी, फिर वापस जाएगा तो B2 में वैल्यू जाएगी, फिर वापस जाएगा तो B1 में जाएगी, मीन्स एवरी टाइम क्लॉक पल्स चेंज होगा, एवरी टाइम साइकिल रिपीट होगी, एंड 1 2 एंड 3 स्केल में वो डिवाइड होगा। Okay, so कितना टाइम लगाएगा, so how much time is required, means conversion time. So the time for one analog to digital conversion must depend on both clock periods t and numbers of bit. Of course 3 bits है तो मुझे ये ज़्यादा स्केल नहीं करना पड़ेगा, बाई चांस ये 4 बिट का हुआ तो ये मेरा चार्ट और बड़ा होगा, फिर 5 का हुआ, फिर 6 का हुआ तो ये मेरा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वो बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। सो T it is important and how many bits is also important, clock period plus numbers of bits, so it is n plus 1 numbers of bit, so TC it is your conversion time, T it is a clock period and n it is the numbers of bit। उसके बेसिस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में वैसे कुछ भी है नहीं, 8 बिट आपको दिया हुआ है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ADC 1 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक साइकिल दी है, फाइंड इट्स कन्वर्जन टाइम।
तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो इसका टी क्या होगा, ऑफ कोर्स इट इज ए 1 बाय टी क्यों चाहिए मुझे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना टी, इसीलिए n इज इक्वल टू 8 है। सो कन्वर्जन टाइम मुझे कितना लगेगा 8 बिट के लिए, इट इज ए 9 माइक्रोसेकंड ओनली। ठीक है, ये मैन्युअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा। अगर हम मैन्युअली करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज इट इज लाइक सिंपली 9 माइक्रोसेकंड प्रोसेस। ओके, सो आई जस्ट स्टॉप हियर। नेक्स्ट टाइप बाकी के जो है फ्लैश एडिशी है, फिर उसके बाद कंपैरिजन है, काउंटर टाइप है, बहुत सारे और भी है ट्रैकिंग वाले, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक मोर 4 या 5 आर ऑल्सो देयर। अब तक कुछ भी डाउट है तो बताइए। आज हमने 2 कवर की है, इट इज ए ड्यूअल स्कोप एंड दूसरा कौन सा था, ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो एनी डाउट्स सो प्लीज। ओके, मैं इसका आई थिंक मैंने इसका पीपीटी नहीं रखा है क्योंकि मेरा थोड़ा आगे का पोर्शन बाकी है उसमें। जैसे ही अपडेट होगा 1-2 दिन में मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी। आपके मार्क्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए है, कल जो भी टेस्ट थी उसके। ठीक है, ओके, प्लीज राइट योर नंबर।